तभी आपके जीवन में कथा समाहित हो सकती है। ये पता है मेरा मित्र आने वाला है, उसको मुझे यहाँ बैठाना है, मैं उसकी जगह घेर के बैठा हूँ, उसको इशारे करके बुलाना है। बीच कथा में जब बाहर किसी को व्यवस्था में सौंप रखा है कि जैसे ही कीर्तन होगा मैं उठ के आऊँगा, वॉशरूम के बहाने चाय तैयार रखना, 2 घूंट पी के आ जाऊँगा। ऐसे ऐसे लोग भी होते कथा में। ये सब बातें आपको याद हैं तो फिर कथा कहाँ से चित्त में विराजे? कथा तो तभी विराजेगी जब आपके हृदय रूपी घट को आप पूर्ण रूपेण रिक्त कर दोगे, स्वच्छ कर दो, सब निकालो। कितना टर्नओवर है, कौन सी जाति के हो, नाम क्या है, कितनी कमाई है, कौन सी गाड़ी में आए हो, कथा के बाद कहाँ जाना है, कथा से पहले कौन, अरे ये तक भूल जाइए कि अगल बगल में कौन बैठा है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, सब भूलिए। इतना रिक्त करके जब हृदय को बैठेंगे तब कथा विराजमान होती है। और ये बात आप कहें कि मैं मनगढ़ंत कह रहा हूं तो मैं आपको भागवत जी का स्पष्ट प्रमाण दे दूं, दे ही देता हूं, क्योंकि लोग बागों का कुछ पता नहीं, अपने मन से बोल रहे हैं। जहां पर भक्तों का वर्णन करते हैं, श्रीमद् भागवत में एक संवाद आता है, नव योगेश्वर संवाद। उस पर कथा हम बद्रीनाथ में कर चुके हैं एक बार, बहुत सुंदर है। 9 योग, और वो यहीं द्वारिका में ही हुआ है, क्योंकि वसुदेव जी महाराज को नारद जी महाराज ये संवाद सुनाते हैं। तो वहां पे भक्तों का वर्णन पूछते हैं कि श्रेष्ठ भक्तों का लक्षण क्या है, तो वो कहते हैं सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमः। उत्तम भक्त का लक्षण क्या है? बोले जब वो सबको देखे तो सब में अपने इष्ट को देखे, जब सबको देखे तो सब में अपने इष्ट को देखे, लेकिन जब अपने इष्ट को देखे तो सबको अपने इष्ट में देखे। समझ में आई बात? कोई पहेली नहीं है, सीधी बात है। जब किसी और को देखे तो उसमें भी राधा रमण जी को देखे, ये मेरे राधा रमण हैं, ये मेरे राधा वल्लभ हैं, मेरे बिहारी जी हैं। आसपास दिखने वाले हर व्यक्ति को, स्वभाव को देखे कि जैसे हमारे वृंदावन के श्री हरिराम व्यास, हरिराम व्यास जी के सामने जो भी व्यक्ति आता थोड़ी देर उसको बोलने देते, उसमें पर